बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार कुछ सत्संगियों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि हे प्रभु, हमें संगत अत्यधिक विवश करती है कि एक बार श्री गुरु दीनदयाल जी को विनय कर नागपुर में ले आए ताकि हम सब श्री दर्शन से कृतज्ञ हो सकें। कुछ संगत ऐसी थी जो किन्हीं कारणों से श्री दर्शन के लिए आ भी नहीं सकती थी और श्री दर्शन की चाह भी उन्हें अत्यधिक थी। प्रेमियों की इस तीव्र उत्कंठा से श्री सतगुरुदेव महाराज जी को नागपुर पधारने के लिए विवश किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनकी विनय स्वीकार कर नागपुर पधारे। नागपुर में प्रेमियों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का भावभीना स्वागत किया। सभी प्रेमी व जिज्ञासु दिन रात श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन तथा श्री अमृत वचन श्रवण कृत हो गए। एक दिन श्री गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। जिस प्रकार साधारण संसारी मनुष्य दुनियादारी के व्यवहार को अपना मानकर उसमें अधिक रुचि व लगन से काम करते हैं और अपनी सुरती की धार उसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसी काम को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य समझ रखा है। वह काम चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, उनमें अपनी सुरती की धार को लगाकर सफलता प्राप्त करते हैं और इसी काम में ही अपना लाभ समझते हैं। जिस मनुष्य ने जैसा काम करना होता है उसी के अनुसार सामान इकट्ठा करता है। जैसे एक कपड़ा बेचने वाला मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार उसी प्रकार का सामान गज कैंची कपड़ा आदि रखता है, क्योंकि उसका निशाना लक्ष्य यही कुछ है और अपने पूरे ख्याल की शक्ति को उसी में खर्च करता है। इसी प्रकार परमार्थ में भी जीव को अपनी सुरती व ख्याल की शक्ति को लगाना चाहिए। दिल में हर समय मालिक की प्राप्ति के ख्याल को दृढ़ करो। सद्गुरु की सेवा को अपना काम समझकर अपने दिल की गहराई में उसको स्थान दो। यदि काम को बिना रुचि व बिना किसी ख्याल के किया गया तो सफलता का प्राप्त होना कठिन है। सतगुरु की सेवा और मालिक की बंदगी में देखने मात्र से तो कोई लाभ हानि दिखाई नहीं देती, परंतु आंतरिक दृष्टि में बहुत अंतर है। जो काम रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है और जो बिना रुचि से किया जाए उसका परिणाम कुछ और है। अब सोचना इस बात का है कि जो काम दिल लगाकर वह रुचि से किया जाए उससे बहुत लाभ है। श्रद्धा भाव व दिल लगाकर सेवा करने से मन की दशा कुछ की कुछ हो जाती है। सतगुरु की सेवा भजनाभ्यास व सत्संग से मन की अवस्था कौए से हंस की तरह हो जाती है। कौए की खुराक मांस है और हंस की मोती।
कौवा गंदगी पर बैठता है और हंस मानसरोवर में रहता है। देखने में भी कौवा काला होता है और हंस दूध की तरह सफ़ेद होता है, परंतु मन की प्रकृति, मन का स्वभाव तभी बदल सकता है जब मन को सेवा, भजन, अभ्यास व सत्संग में लगाया जाए। इन गुणों को ग्रहण करने से मन की हालत पलट जाती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुक चुक खात। पहले इस जीव का मन विषय विकारों की गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की तरफ दौड़ता था। भजनाभ्यास व सत्संग से मन विषय विकारों की गंदगी को छोड़कर विवेक, विचार व भजन कीर्तन की तरफ लग जाता है और अपनी पुरानी आदतें भूल जाता है। इस मन को संत महात्माओं ने अलग अलग नामों से पुकारा है। किसी ने कहा है कि मन हाथी की तरह बलवान है, किसी ने सांप का भी दर्जा दिया है, किसी ने कौवे के साथ इसकी तुलना की है, किसी ने मन को भूत कहा है। परंतु मन को कुछ ही समझ लिया जाए, इसे सुधरने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सद्गुरु से ही मिल सकता है। संत सद्गुरु परंतु मन को कुछ ही समझ लिया जाए, इसे सुधारने का, इसे वश में करने का ढंग समय के संत सद्गुरु से ही मिल सकता है। संत सद्गुरु ही मन रूपी सांप को पकड़ने का मंत्र जानते हैं। उनके बताए हुए उपाय से मन सरलता से वश में हो जाता है और हाथी की तरह बलवान होने पर भी निर्बल बन जाता है। इस मन को सत्संग, भजनाभ्यास और वैराग्य के ही शस्त्रों से काबू किया जा सकता है। जो जीव अपने मन को जितनी रुचि व लगन के साथ सत्संग व सद्गुरु की सेवा की ओर लगाएगा, उतना ही अधिक मन को काबू करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे शत्रु के साथ लड़ने में पूरी हिम्मत व दिलेरी होनी चाहिए, वैसे ही मन रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए दिल में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तभी मन रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। जैसे कहा भी है, मन रिपु जीता सब रिपु जीता, मन रिपु जीता सब रिपु जीता। इन पंक्तियों को पढ़ने में तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, परंतु इनके अर्थ में बहुत अंतर है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिसने मन रूपी शत्रु को जीत लिया, उसने अपने सब शत्रुओं को जीत लिया। यदि किसी का मन रूपी शत्रु जीवित है, तो उसके सब शत्रु जीवित हैं। इस मन रूपी शत्रु को नियंत्रण में रखने के लिए अपने शरीर को, अपने ख्यालों को सद्गुरु की सेवा, भजनाभ्यास व सत्संग में लगाना चाहिए।
मन का स्वभाव बुराइयों की तरफ जाने का है। सद्गुरु के शब्द से ही मन को बुराइयों को रोका जा सकता है। इसलिए जितनी रुचि व लगन से अपने ख्यालों को सद्गुरु के शब्द में लगाया जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से इस काम में सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य को कोशिश करके अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए समय के संत सद्गुरु की सेवा व उनके बताए हुए तरीकों से मन को जीतना चाहिए, जिससे स्वयं को मन की पराधीनता से बचना अति आवश्यक है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसका जीवन सफल हो गया। 3-4 दिनों के पश्चात जब नागपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अन्य स्थान पर पधारने लगे तो प्रेमियों ने अनुनय विनय की कि प्रभु कुछ दिन और यहाँ पर रहकर प्रेमियों की प्यास बुझाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब हमें अन्य स्थान पर अवश्य जाना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज देखकर प्रेमियों ने प्रथम श्रेणी का डिब्बा रिजर्व करा दिया। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नियत समय पर अपने सेवादारों तथा प्रेमियों सहित प्लेटफार्म पर पहुँचे। रेलगाड़ी आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस कंपार्टमेंट में विराजमान हो गए। सारी संगत प्रेम में विभोर होकर प्रेमाश्रु बहाती हुई श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कर रही थी। प्लेटफार्म पर कुछ दूरी पर 3-4 अंग्रेज आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने परस्पर इस बात की चर्चा अंग्रेजी में की, क्योंकि वे हिंदी भाषा न जानते थे, कि भारतवर्ष संत महापुरुषों ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तथा द्वापर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने भारत भूमि पर अवतार लेकर इसे कृतार्थ किया था, और अब कलयुग में भी वही संत स्वरूप में जीवों का कल्याण कर रहे हैं। यह भी वही अवतार ही प्रतीत होते हैं। समीपी महात्मा शुक सागरानंद जी उनकी इन बातों को सुन रहे थे। प्लेटफार्म से गाड़ी ने प्रस्थान किया। सब संगत प्रेमाश्रु बहाते हुए घरों को लौट गई। महात्मा सुख सागरानंद जी ने उनकी अंग्रेजी की यह बात सुनकर मन ही मन एक लंबी सांस लेते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विछोह में कहा, सत्य है आपकी बातें, लेकिन परख की दृष्टि रखने वाले ही इस संत रूप भगवान को पहचान सकते हैं। इतने में उन्होंने महात्मा जी को समीप बुलाया तथा अंग्रेजी भाषा में ही पूछा, ये महापुरुष कहाँ से आए? ये तो कोई महान हस्ती दिखाई देती। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह महापुरुष भारत में
मध्य प्रदेश में स्थित श्री आनंदपुर से आए हैं। ये उच्च महान हस्ती के महापुरुष हैं, लेकिन बाहरी आँखों से इनकी महानता को जानना कठिन है। किसी सौभाग्यवान को ही इनके श्री दर्शन प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों ने कहा कि यदि हमें पहले पता होता तो हम भी इनकी पावन संगति को प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ कर लेते। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणानुवादों का गायन करते हुए महात्मा जी आश्रम को लौट आए।